So hello friends and welcome to my channel Commerce with Urvashi Tiwari where commerce simplified and success amplified. So as you know कि हम already 11th standard का chapter number 1 organization of commerce का begin कर चुके हैं. हमने start किया था हमारे human activities से classified into economic and non-economic activities. फिर किया था economic activities का subdivision business में प्रोफेशन में एम्प्लॉयमेंट में. ठीक है, फिर हम आज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. बिजनेस में प्रॉफिट क्यों जरूरी है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स रिटर्न टू इन्वेस्टर्स. बिजनेसमैन जब प्रॉफिट कमाता है तभी अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे पाता है जिन्होंने भी वो बिजनेस में पैसे लगाए उन्हें. ठीक है, सेकेंड रीजन क्या है स्टूडेंट्स, R&D. राइट, स्टूडेंट्स बिजनेस में एनवायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है. राइट, तो चेंजेस को अडाप्ट करने के लिए हमें भी क्या करना होता है, नए नए रिसर्च करने होते हैं, नए नए डेवलपमेंट्स करने पड़ते हैं ताकि हम कंपटीशन फेस कर पाए. तो R&D पे हम पैसा कब लगा पाएंगे, जब होगा हमारे पास बिजनेस में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स ग्रोथ और एक्सपेंशन. इसका मतलब मैम, अगर मुझे बिजनेस में आगे जाके ग्रो करना है, मेरे बिजनेस को एक्सपांड करना है, दूसरे लेवल पे ले जाना है, तो उसके लिए भी सबसे जरूरी होता है प्रॉफिट. क्योंकि जब हमारे बिजनेस का प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता है तभी हम कर सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ आवर फर्म. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है स्टूडेंट्स इंक्रीजेस एफिशिएंसी. इंक्रीजेस एफिशिएंसी मतलब स्टूडेंट्स, जिससे बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ने लगता है तो जो भी एम्प्लॉयर होता है वो भी अपने एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी देता है, इंसेंटिव्स देता है, उनको मोटिवेट करता है. और जब एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं तो वो किस तरीके से काम करते हैं, और एफिशिएंटली काम करना मतलब कम टाइम में ज्यादा काम करना, अपना बेस्ट ऑफ दी बेस्ट देना. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताते हैं, वाई इज प्रॉफिट नेसेसरी स्टूडेंट्स, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. लाइवलीहुड मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, जीने के लिए मैम थोड़ा पैसा तो चाहिए, खर्चा तो चाहिए. वही होता है बिजनेस का लाइवलीहुड. बिजनेसमैन को भी सरवाइव करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो एक टाइम के बाद बिजनेस शट डाउन हो सकता है. आर यू गेटिंग. तो लाइवलीहुड, डेली एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए हर बिजनेसमैन को चाहिए प्रॉफिट. ओके, नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड फॉर रिस्क. रिवॉर्ड फॉर रिस्क मतलब एक एंटरप्रेन्योर ने, एक बिजनेसमैन ने इतनी बड़ी रिस्क उठाई है, नया बिजनेस शुरू किया, कैपिटल अरेंज किया, लेबर लेकर आया, कैपिटल रेज किया, इतनी सारे रिस्क का उसको रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए. तो वो रिवॉर्ड ही होता है उसका प्रॉफिट. राइट, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव शायद इस स्टेट गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक्स है उनमें सबसे लास्ट स्टेट किया गया है, बट इट इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव इन द रोल ऑफ प्रॉफिट. गेटिंग. क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस सरवाइव कर पाएगा स्टूडेंट्स, नहीं. तो प्रॉफिट इसके लिए जरूरी है कि हम इतने कट थ्रू कंपटीशन में सरवाइव कर पाए. ओके, तो ये बहुत सिंपल आंसर था, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. आप इसके 5 पॉइंट्स कवर अप कर सकते हैं, दैट इज ओके फॉर योर शॉर्ट नोट. अब हम करने जाएंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस तो आपको पता है स्टूडेंट्स की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दो लोग होते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई. राइट, और बिजनेस में रिवॉर्ड आता है प्रॉफिट. अब हम करेंगे बिजनेस का सब डिविजन इंडस्ट्री और कॉमर्स में. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे पूरा इंडस्ट्री, और नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे कॉमर्स. सो स्टूडेंट्स प्लीज पे गुड अटेंशन टू इट. तो इंडस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट्स, सबसे पहले याद रखना, जो इंडस्ट्री है वो करने वाली है प्रोडक्शन, और कॉमर्स है वो करने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपल वर्ड्स में या बोल सकते हो की पॉइंट्स है आपकी इंडस्ट्री और कॉमर्स. आप लिख भी सकते हो आपके इंडस्ट्री के पास, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन. राइट, और कॉमर्स है, कॉमर्स इज रिलेटेड टू व्हाट स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, मैं यहाँ मार्क भी कर देती हूँ सो यू कैन रिमेम्बर, इंडस्ट्री रिलेटेड टू प्रोडक्शन and commerce related to your distribution of goods which are produced in the industry. अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री का एक डेफिनेशन लेते हैं एंड देन वी कम टू द क्लासिफिकेशन. तो इंडस्ट्री क्या होती है, इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स. यानी कोई भी फैक्ट्री में या कोई भी इंडस्ट्री में क्या काम होता है, वहां रॉ मटेरियल्स लिए जाते हैं, उनके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है, फिनिशिंग होती है, और रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, और सिंपल वर्ड्स में कहूं इनटू अ यूजेबल फॉर्म. ओके, तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री.
अब आप देखते हैं कि इंडस्ट्रीज में भी हमें तरह तरह के गुड्स मिलते हैं, कुछ होते हैं पार्टली सेमी फिनिश गुड्स होते हैं, कुछ फिनिश गुड्स होते हैं, कुछ एकदम रेडी टू यूज होते हैं, सो इट वेरीज फ्रॉम गुड्स टू गुड्स। तो आप ये इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक भी हम मार्क कर सकते हैं कि इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी क्या होता है, ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है यूटिलिटी के ऊपर और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के ऊपर, आप जाके मेरे चैनल के लिंक बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलो लेट अस स्टार्ट विथ प्राइमरी industry. Now, what is a primary industry, students? Those industry which are related of converting agro-based goods, right? जो industry related है base पर, base in the sense, students, that is concerned with the nature. उसको हम क्या बोलते हैं? Primary industry. It is a nature-oriented industry. इनके सारे raw materials आते हैं या हमें मिलते हैं nature से. Are you getting? तो इसमें सबसे पहला सब डिविजन है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री? दोज इंडस्ट्री व्हिच इंक्लूड्स फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ लैंड एक्सेट्रा आर नोन एज एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। यानी स्टूडेंट्स इनमें हम क्या करने वाले हैं, सारी चीजें करने वाले रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर। ओके, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल बेस्ड रहेगी उन्हें अपना सारा रॉ मटेरियल्स आएगा एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से कितना रॉ मटेरियल आता है, इट डिपेंड्स अपॉन फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल एक्सेट्रा। ठीक है, सेकेंड टाइप की इंडस्ट्री होती है आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब स्टूडेंट्स आपकी जैसे माइनिंग वगैरह, माइनिंग होती है, जो आपका आयरन ओर रहता है, कॉपर है, ये सब हमें किस फॉर्म में आता है स्टूडेंट्स? कभी भी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है, एक कंपाउंड फॉर्म में आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग माइंस में से इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर एक इंडस्ट्री होती है जो उनकी प्रोसेसिंग करती है, उनको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आती है, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सो व्हाट आर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? दे ड्रॉज आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज सॉइल, एयर और वाटर, राइट? इनमें मिलने वाले सभी मटेरियल्स एकदम रॉ फॉर्म में होते हैं, ऐसे फॉर्म में जिसमें हम उन्हें यूज नहीं कर सकते। तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या कर सकती है, ये रॉ मटेरियल को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है और फिर हमें यूज करने देती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं पेट्रोल। तो जो हमें पेट्रोल वेल से जो पेट्रोल मिलता है वो डायरेक्टली यूजेबल फॉर्म में नहीं है कि हम उसे डायरेक्टली हमारे कार है या हमारे कोई भी व्हीकल्स में यूज कर सके। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती है जो इन रॉ पेट्रोल को रिफाइन करती है और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो ये भी किस इंडस्ट्री के अंडर आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ओके, फिर नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स जेनेटिक इंडस्ट्री। नाउ व्हाट इज अ जेनेटिक इंडस्ट्री स्टूडेंट्स? जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या करवाती है? रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब अगर मैं आपको एक कीवर्ड दूंगी इसके लिए, आपने हाइब्रिड सुना होगा। व्हाट इज हाइब्रिड? जब आप एक कोई भी प्लांट का बेस्ट पार्ट लेते हो, दूसरे प्लांट का बेस्ट पार्ट लेते हो और दोनों का एक कंपोजिशन करके कुछ थर्ड प्रोडक्ट बनाते हो, राइट? तब उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या करती है? बेस्ट क्वालिटी फ्रूट्स, बेस्ट क्वालिटी वेजिटेबल, बेस्ट क्वालिटी कैटल एनिमल्स, इनकी ब्रीडिंग करवाती है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाती है और उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करवाती है। तो इनके अंडर आ जाते हैं आपके एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स। सेरिकल्चर होता है आपका सिल्कवर्म का जो प्रोडक्शन करते हैं, सिल्कवर्म को रेयर करते हैं और उनसे सिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री मतलब अलग अलग केटल एनिमल्स रखे जाते हैं, अलग अलग अच्छी क्वालिटी एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की इंडस्ट्री होती है स्टूडेंट्स आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। अभी जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है स्टूडेंट्स, दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी इंडस्ट्री। इसका मतलब ये अपनी रॉ मटेरियल कहाँ से लेती है? प्राइमरी इंडस्ट्री से, राइट? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूंगी कि अगर किसान है, किसान कंपनी टोमेटो केचप बनाती है, तो टोमेटो केचप के लिए उसे किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी इंडस्ट्री, इट इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर फॉर गेटिंग द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ टोमेटोज। ओके, तो हम एक बार इसका डेफिनेशन ले लेते हैं। दिस इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, ये क्या करते हैं? रॉ मटेरियल जो हमें मिलते हैं एग्रीकल्चर से मिले, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से मिले या सपोज जेनेटिक इंडस्ट्री से मिले, उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फिनिश गुड्स में। हम इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जेनेटिक इंडस्ट्री में से अगर मुझे सिल्क मिला, राइट? सिल्क के जो थ्रेड्स मिलती है उसको ये सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगी? सिल्क के फैब्रिक में कन्वर्ट कर देगी, सिल्क के साड़ीज में कन्वर्ट कर देगी ताकि कंज्यूमर उसे यूज कर सके। आर यू गेटिंग?
तो वो होती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी आपके दो टाइप होते हैं, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग और एक होती है कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग तो स्टूडेंट्स वही होती है जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, कोई भी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी, वो हो जाएगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या होती है, दे आर एंगेज इनटू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, कैनाल्स एक्सेट्रा। मतलब ये कोई गुड्स नहीं बनाती, ये क्या बनाती है बेसिकली, हमारे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे ब्रिज होने दो, डैम होने दो, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। तो ये लोग क्या क्रिएट करते हैं, ये लोग क्रिएट करते हैं इमूवेबल गुड्स। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो भी गुड्स बनते हैं वो ज्यादातर मूवेबल फॉर्म में होते हैं, हम यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बनने वाले गुड्स वो होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, बिकॉज दे आर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है। थर्ड इंडस्ट्री होती है स्टूडेंट्स हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री। व्हाट आर टर्शियरी इंडस्ट्री स्टूडेंट्स, दे आर नथिंग बट, आप उनको बोल सकते हो सर्विस सेक्टर जैसा भी बोल सकते हो। ये क्या करती है, ये कोई गुड्स नहीं बनाती है, ये देती है सर्विसेज या हेल्पिंग सर्विसेज देती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। आप ये समझ सकते हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री का फंक्शन आसान करने के लिए, काम आसान करने के लिए बनी है टर्शियरी इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज से सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ने रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, रॉ मटेरियल लेके गुड्स बना दिए। अब गुड्स फाइनल कंज्यूमर तक कब पहुंचेंगे, जब ट्रांसपोर्ट होगा, तभी तो वो अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचेंगे। सिमिलरली अगर उन्हें पेमेंट करना है, तो पेमेंट को कौन ईज आउट करता है, बैंकिंग सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म इंडस्ट्री, राइट, ये सब किसके अंदर आती है स्टूडेंट्स, टर्शियरी इंडस्ट्री। बेसिकली आप ये भी समझ सकते हो, जो भी सर्विस सेक्टर है, इंश्योरेंस होने दो, हॉस्पिटैलिटी, कम्युनिकेशन, ये सब हम कवर अप करते हैं अंडर टर्शियरी इंडस्ट्री। सो आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स व्हाट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अगर गुड्स की बात करूंगी तो प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री की बात करूंगी तो प्रोवाइडिंग सर्विसेज। आर यू गेटिंग। उसी तरीके से हमने इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया था, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में। प्राइमरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जो हम सोइंग पे, कल्टीवेशन पे ध्यान देते हैं। एक्सट्रैक्टिव मतलब माइंस में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे मिनरल्स को रॉ फॉर्म में। फिर होती है जेनेटिक इंडस्ट्री, जो क्या करवाती है, ब्रीडिंग करवाती है बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड केटल एनिमल्स। ठीक है। सेकेंड होती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री, वो क्या करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी इंडस्ट्री से मटेरियल्स लेती है और अपना काम शुरू करती है। तो उसमें सब क्लासिफिकेशन क्या था स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है और कंज्यूमर को बेचती है। कंस्ट्रक्शन वाली इंडस्ट्रीज क्या करती है, वो इमूवेबल एसेट बनाती है, दैट इज लैंड, बिल्डिंग, आपका ये समझ सकते हो स्कूल से, हॉस्पिटल से, डैम है, मेट्रोज है। तो ये सब किसके अंडर आती है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फिर थर्ड मोस्ट होती है आपकी टर्शियरी इंडस्ट्री, दैट इज रिलेटेड टू डिलीवरिंग सर्विसेज। ये आप इजीली समझ सकते हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी के काम को इजी करने के लिए होती है हमारी टर्शियरी इंडस्ट्रीज, दैट इज सर्विस सेक्टर। इसमें कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होती है हमें, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट। आर यू गेटिंग दैट स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा बिजनेस का एक क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री और कॉमर्स का। कॉमर्स हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप पूरा ये डिटेल वीडियो देखिए और अपने इंडस्ट्री का आंसर इसमें लर्न कर लीजिए। ठीक है। इसी तरीके के स्टूडेंट्स और वीडियोस में अपलोड करती रहूंगी ताकि आप अपना लर्निंग यहाँ विथ मी कर सकते हैं ऑन माय चैनल कॉमर्स विद उर्वशी तिवारी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सो आई कैन गेट बैक टू इट, राइट। और भी आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। थैंक यू फॉर लाइकिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू।